भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश को हम चिंतन करेंगे। भगवान गीता के माध्यम से हम सबको जीना तो सिखाते ही हैं, लेकिन इस दुनिया से मुक्त होना और अमृत की प्राप्ति करना भी सिखाते हैं कि दुनिया में रहें तो कैसे रहें और शरीर छोड़ें तो कैसे। तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंत काल में प्रभु का स्मरण करते हुए जिस भाव भावना के अनुसार व्यक्ति मुक्त्वा कलेवरम शरीर का परित्याग करता है, स प्रयाति स मद्भावम याति। भगवान कहते हैं कि वह जाता है मेरे भाव को ही, मुझको ही प्राप्त करता है। मतलब ये कि स्मरण करते हुए, नाम जपते जपते जिस भाव भावना के साथ इस दुनिया से विदाई हो, वो भाव भावना मनुष्य को भगवान से जोड़ती है। मतलब ये है कि वह दुखदायी स्थितियों में न जाकर यम के त्रास से बचकर भगवान की अमृतमय गोद को प्राप्त करता है। लेकिन करता तब ही है जब अंत समय भी उसका ध्यान संसार में नहीं हो, संसार के स्वामी में हो। मोह ममता और आसक्ति में ध्यान नहीं हो, सब मोह से, स्वार्थ से, आसक्ति से ऊपर उठकर जो कमल की तरह खिले हुए अपने आप को निर्लिप्त भाव से जीवन जीते हुए अपनी देह का परित्याग करता है, तब भगवान ये कहते हैं तब उसकी मुक्ति होती है। मतलब ये हुआ कि जो जो भी हम लोगों के अंदर भावनाएं चलती हैं, जिस भी तरह की, प्रतिशोध की भावना है तो फिर प्रतिशोध वाला, लड़ाई झगड़े वाला ही रूप जीवन में सामने आ जाएगा। जहां जन्म लेंगे फिर से कलह कलेश शुरू हो जाएगी। मोह ममता में पड़े हुए हैं तो मोह के बंधन आपसे मजदूरी कराते रहेंगे, जैसे आप इस दुनिया में करते हैं। मोह के धागों में बंधे हुए पूरी जिंदगी अपनों को कंधे पर बैठा कर जिएंगे, उनके लिए काम करते रहेंगे और आप ये सोचेंगे इससे उनका भला हो रहा है। भला नहीं हो रहा है, बल्कि आप उन्हें और कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी एक ऐसी परमात्मा की दी हुई यात्रा है जिसमें आदमी को मजबूत होकर के ही जीना होता है। अगर आप दुर्बल बनकर जियोगे, माँ बाप आपको संभालें, कंधों पर उठाएं, जब तक आप बहुत नाजुक हैं, कोमल हैं, तब तक तो माँ बाप का सहारा चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, शरीर से सबल हों तो मन से भी सबल हों, बुद्धि से सबल हों, संसार के झंझावातों का सामना करने की शक्ति पैदा करें। आप लोग जानते हैं कि तितली जब अपना अंडा देती है तो वो एक मकड़ी के जाले की तरह एक कोकून तैयार करती है, गोल घेरा जाल का, उसमें उसका अंडा होता है और वो धीरे धीरे उसके अंदर से लंबा आकार लेने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो कीड़े जैसी शक्ल में आ जाती है तितली का वो बच्चा, और फिर धीरे धीरे उसके पंख निकलते हैं, लेकिन रहता वो जाल के घेरे में। वो जाल का घेरा ऐसा होता है कि उस बच्चे को बाहर से कोई खा ना सके, मार ना सके, वो रक्षा कवच है। लेकिन वो रक्षा कवच ही उसके लिए बाढ़ का काम करता है, वही जाल भी है उसके लिए, वो पिंजरा है। तो उसके बाद फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, पंख आ गए,
तो पंख फड़फड़ाता है, वो पूरी ताकत लगाता है। धीरे धीरे वो धागे टूटने लग जाते हैं, अंदर के जो जाल बने हुए थे। वो इतना फड़फड़ाता है कि धीरे धीरे सब धागे टूटने लगते हैं। इतने व्याकुलता के साथ उसे तोड़ता है कि सारे धागे टूटकर एक जगह छेद हो जाता है। वहां से फिर वो बाहर आता है और बाहर आते ही आसमान में उड़ जाता है। लेकिन अगर किसी ने उसमें छेद करके उसकी मदद कर दी तो बाहर तो वो निकल आएगा, लेकिन फिर उड़ नहीं सकता, क्योंकि पंख मजबूत नहीं होते, वो गिर के मर जाएगा। तो वो सहायता नहीं करनी होती उसकी। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं अपने बच्चों को कठिनाई में डालते हैं। कठिनाई में डालते हैं तो उसके कारण वो मजबूत होते हैं। मोह ममता में पड़ा हुआ आदमी अपने बच्चों को कभी मजबूत नहीं होने देता। हम प्यार करते हैं ना जी अपने बच्चों को, हमारे होते हमारे बच्चे को तकलीफ हो जाए तो तुम सारी जिंदगी बैठे रहोगे। तुम्हारे बच्चे को तकलीफ नहीं हो रही है। फौजियों को कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है और कहा जाता है जितना यहां पसीना बहाओगे उतना ही युद्ध में खून कम बहेगा तुम्हारा, क्योंकि ये पसीना ही तुम्हें जिंदगी देगा, यही तुम्हें बचाएगा, यही रास्ता है। लेकिन मोह ममता वाला इंसान अपने बच्चों को ऐसे चिपटा के रखेगा। मेरा बच्चा, अमीर का बच्चा और कमजोर होगा, पूरी दुनिया की गर्म हवा ना लग जाए, ठंडी हवा ना लग जाए, मेरे बच्चे के पांव जमीन पर गंदे ना हो जाए। ये मोह ममता वाला व्यक्ति पूरी जिंदगी अपने बच्चों को कंधों पर ढोएगा और फिर मोह में पड़ करके इस दुनिया से जाएगा। तो फिर वैसी स्थिति में फिर दुनिया में आएगा, फिर वैसे दुख भोगेगा। और कमाल ये है कि मोह में आप तो पड़े हुए हैं लेकिन आपके बच्चे तो नहीं, वो तो बड़े होते ही आपको त्याग देते हैं। जिस समय आपको सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत पड़ती है, जिस समय आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत पड़ती है, जिस समय भावनात्मक साथ की जरूरत पड़ती है, उसी समय सब आपसे दूर होते हैं। और दुख तब होता है जब वो आपकी चीजें लेने के लिए तो झगड़ा करते हैं, लेकिन सेवा के लिए और समय देने के लिए साथ नहीं देते। प्रकृति तब आपका मोह तोड़ना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी आदमी क्या कहता है, अपना अगर मारेगा तो छाया में ही डालेगा, मर गए तो तुम धूप में गिरो या छाया में, क्या फर्क पड़ता है भाई, क्यों चक्कर में पड़ते हो। लेकिन मोह है, रुलाएगा जरूर, तड़पाएगा जरूर। आदमी कहेगा पिता हूं ना, मेरी ममता मुझे मजबूर करती है, अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकते, तो बहने दो उनके आंसू, मजबूत होने दो उनको। अपने आंसू अपने आप पहुंचने हैं, क्योंकि दुनिया आपके लिए माँ बाप नहीं है। ये दुनिया निर्दयी है, ये कभी तरस नहीं खाएगी आपके ऊपर। और एक बात याद रखिए, दुनिया का नियम है कि अगर आप कमजोर है तो लोग दूर से हमदर्दी दिखाकर अंदर अंदर मजाक उड़ाकर निकल जाएंगे, कर्मों का फल भोग रहा है, ये था ही इस लायक। जलते लोग उससे हैं जो कुछ होता है, तानाकशी उसको करते हैं जो कुछ होता है, मजाक उसका उड़ाएंगे जो कुछ होता है। पीछे गिराने के लिए, नीचे गिराने के लिए लोग उसी के लिए बाधा खड़ी करते हैं जो उनके अहंकार को चोट देकर सिर उठा के खड़े होने की कोशिश करता है, उसकी मजाक उड़ाते हैं लोग। इसलिए अगर लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं तो गर्व करो कि भगवान ने आप किसी लायक तो बनाया। और जो है ही कुछ नहीं उससे कौन ईर्ष्या करेगा, जो कुछ बन नहीं पाया उससे कौन ईर्ष्या करेगा। ईर्ष्या अगर आपके प्रति हो रही है, जलते हैं लोग, तो अपनी पीठ थपथपाओ, आज इस लायक बना मैं कि लोग ईर्ष्या करने लगे हैं, कुछ तो बन गया हूं, कुछ तो बात बनी है। और एक समय ऐसा आ जाए
ईर्ष्या करने वाले आपकी नकल करने लग जाए। एक वक्त आना चाहिए ईर्ष्या करने वाले लोग कहें मानना पड़ेगा इस आदमी को। इसलिए जिस ऊंचाई के लिए भगवान ने आपको जिंदगी दी है उसके लिए अपने अंदर गुणवत्ता पैदा कीजिए, और वो संघर्ष से होगी। इसलिए कठिनाई को देखकर घबराना नहीं, रोना नहीं, उसको देखकर अपने को मजबूत करिए। कठिनाइयों से लड़ना आ गया अगर आपको और जीतना आ गया तो ये ध्यान रख लीजिए, थोड़े समय के बाद कठिनाइयां सरलता बन जाती है। और जब आपको कठिनाई को सरल बनाना आ गया तो समझ लीजिए अब आपको जीना आ गया, अब आप योद्धा बन गए। हर चीज शुरू में मुश्किल लगेगी, अपनी मुश्किलों से घबराओ नहीं। हर चीज शुरू में मुश्किल लगेगी, बाद में आसान हो जाएगी। जब तक आप डरते रहोगे हर चीज डराती रहेगी। जब आप डर को डराना सीख जाते हैं तो डर का पता भी नहीं लगता वो है कहां। और जब देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रभावित करती है इंसान को तो डर करता है। बुढ़ापे का डर, गरीबी का डर, बीमारी का डर, अपनों का साथ छूटने का डर, डर ही डर है। और सबसे ज्यादा यह असर करता है आदमी के दिल पर। तो विषय न बदले, मैं आपको फिर वहीं ले चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत काल में मेरा स्मरण करते, मतलब भगवान का स्मरण करते हुए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, वह स्मरण करने वाला जिस भाव भावना में होता है उसी भाव भावना के अनुसार उसकी गति होती है। और अगर वह प्रभु की भावना बनाकर शरीर छोड़ता है तो फिर वो प्रभु को ही प्राप्त करता है। प्रभु मतलब आनंद, प्रभु मतलब अमृत, प्रभु मतलब शक्ति, प्रभु मतलब जहां दुखों का नाश हो जाता है और सुख ही सुख है। ऐसी सारी शक्ति परमात्मा की किरणें हैं जो भगवान से निकलती हैं। जब आप भगवान के निकट होते हैं तो अपने आनंद में आते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने अंदर वो जो मौत की छाया है उसको जीतना होता है। अब उनके बारे में भी सुन लीजिए कि वो कौन सी छाया होती है। मृत्यु की जो छाया है उसको मौत के दूत बोलते हैं। तो उनमें सबसे पहली छाया है आवेश। तैश में आ जाए आदमी और अपने को कंट्रोल ना कर पाए। थोड़ा सा भड़काया किसी ने, थोड़ा सा आंच दिखाई और फिर इतने आग बबूला हो गए पतले तवे की तरह। थोड़ी सी आंच पाते ही इतने गर्म हो गए कि रोटी बनाने के काम नहीं आ रहे, जलाने के काम आ रहे हैं। वो आदमी जो तैश में और आवेश में रहता है अपने व्यक्तित्व को तो नष्ट करता ही है, दूसरों के प्यार और मान के काबिल भी नहीं रहता। तो कुछ वे लोग जो तुनक मिजाज होते हैं एक क्षण में आपे से बाहर हो जाएं। मूड ऐसा अपने बस में है ही नहीं। चलते चलते अचानक किसी ने कुछ कह दिया, अब नहीं जाऊंगा मैं, अब तो मैं यही रुक रहा हूं, अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। यात्रा छोड़ के भाग जाएगा। बच्चों का प्रशिक्षण करते समय, उन्हें पालते समय माँ बाप को बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो जो 2-2 मिनट में रूठ जाते हैं ना बच्चे, रोंदूमल होते हैं ना कुछ बच्चे, 2-2 मिनट में जमीन पर लेट जाएंगे, पांव पटकेंगे और ऐसा प्रदर्शन करके वो माँ बाप को झुकने पर मजबूर करते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि उनको लगता है कि ऐसे करने में ही फायदा है। और माँ बाप को लगता है कि सबके बीच में इज्जत का कचरा हो रहा है तो इसकी बात माननी पड़ेगी। और वो भी जानते हैं कि किस समय फैलना है। जब आप मार्केट में हो, बाजार में हो, मॉल वॉल में हो, सब लोग देख रहे हो और आप अच्छे कपड़े पहन कर जा रहे हो, बारात वारात में जा रहे हो, रिश्तेदारों के बीच में हो, ऐसे समय में फैलेगा, वो जमीन पर गिरेगा, पांव पटकेगा, इतने जोर जोर से रोएगा, हाथ जोड़ेंगे माँ बाप दोनों, भैया जो तू कहेगा वो करेंगे, अब तू एक बार मान तो सही।
और जैसे आप उनकी जिद पूरी करते हैं तो फिर वो अकड़ के चलता है, कहता ठीक हो गए ना। उसके बाद उसे याद रहता है कि ये थोड़े बहुत रोने से काबू में आने वाले नहीं है, जमीन पे लेटना ही पड़ेगा। अब आपने तो उसकी जिद को पाल दिया, लेकिन उसके बाद बड़े होते होते वैसी जिद अपनाएगा। उनके बच्चे मोटरसाइकिल लेके भागेंगे बाहर। गवर्नमेंट ने लाइसेंस देने की एक उम्र रखी है और कानून है कि अगर आपने कम उम्र के बच्चे को कार या मोटरसाइकिल दी तो बच्चे को तो जो सजा मिलेगी मिलेगी ही, माँ बाप को भी 3 साल की सजा मिलेगी अगर उनके द्वारा कुछ भी बुरा हुआ तो। लेकिन बच्चा क्या करेगा? कमरा करेगा बंद और असहयोग आंदोलन शुरू। या तो आप मोटरसाइकिल दीजिए, और माँ बाप क्या कहते हैं? कुछ करना बैठे, कुछ करना बैठे, और पकड़ के अगर 2 लगा दिया और घर से कर दिया बाहर तो उसी दिन सारा प्रदर्शन बंद। लेकिन आपका मोह और आपकी ममता, आप पाल ऐसे रहे ना उसको। सबसे ज्यादा दुखदाई तब होता है जब वो अपनी पत्नी को ऐसे नाच नचाता है बड़ा होकर, और पत्नी जो है उस समय कहती है पता नहीं इनके माँ बाप ने इनको पाला कैसे है, ये शिक्षा दी है। और सास अपनी बहू को 50 ताने मारती है, कैसे घर से आई है, क्या सीख के आई। वो बेचारी पलट के बोल नहीं पाते, तूने अपने बेटे को सिखाया क्या है? ऐसे पाले जाते हैं बच्चे। हम लोगों के ऊपर पूरी एक नस्ल की जिम्मेदारी होती है। कहा जाता ना कि अपने बच्चे को लायक बनाकर अगर आप समाज को देते हैं तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं, और अगर आप अपने बच्चे को बिगाड़कर समाज को देते हैं तो आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। और वो पाप छोटा मोटा नहीं होता। जिनके बच्चे बिगड़कर समाज को खराब करते हैं उन बच्चों को तो गुनाह लगता ही है, पाप लगता ही है, लेकिन उससे ज्यादा उनके माँ बाप को पाप लगता है। ये ध्यान रखिए। हर किसी के ऊपर 3 ऋण होते हैं, माता पिता और गुरु का। ये ऋण चुकाने होते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत से ही भक्ति करना, सेवा करना, दान पुण्य करना, बड़ों का मान करना खुद करिए, बच्चों को सिखाइए, और अपने बच्चों को प्यार देने के साथ साथ जहां जहां उन्हें बचाना चाहिए वहां सख्त हो जाइए। वहां मोह ममता की आवश्यकता नहीं है। प्यार करो हद से ज्यादा, लेकिन प्यार करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारा प्यार तुम्हारे बच्चे को मजबूत बनाए, कमजोर नहीं। अगर आप उसे कमजोर बनाते हैं तो वो बच्चा बड़ा होकर आपको माफ नहीं करता कि हमारे माँ बाप ने हमको इस तरह पाला कि हम दुनिया की शक्ति का सामना करने के लायक नहीं रह गए। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि सख्त होना जरूरी है। जिराफ मादा जो है, मादा जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो इतनी ऊंचाई से बच्चा नीचे गिरता है जमीन पर, और गिरते ही उसके बाद जिराफ मादा जो है लात मारती है बच्चे को, लात मार मार के हिलाती रहती है। देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कितनी निर्दयी मां है। जो बच्चा अभी जन्म लिया है उसको प्यार की जरूरत है या लात की जरूरत है? वो लात मारती रहेगी, 3 4 5 लात मारेगी, और थोड़ी देर के बाद में वो बच्चा खड़ा होकर मां के पीछे चलने लग जाता है, क्योंकि उसके शरीर के रक्त संचार को तीव्र कर देती है। उस समय वो कहती है कि मेरे पीछे चल, गोद में उठा के नहीं चलूंगी। मादा जिराफ आगे आगे और उसका बच्चा पीछे पीछे, उसके साथ साथ चलने लग जाता है। जंगल में रहना बड़ी ताकत कमजोर को खा जाएगी, इसलिए हर एक को मजबूत बनना होता है। कमाल की बात तो यह है, प्रकृति में हर प्रजाति अपने चरम तक पहुंचती है।
पेड़ भी अपनी उतनी ऊंचाई लेगा जितनी ऊंचाई के लिए उसको बनाया गया है, उतने ही पत्ते आएंगे, उतनी शाखाएं आएंगी। अपनी ऊंचाई तक पहुंचकर रहते हैं, वो अपना स्तर पूरा करते हैं। एक मनुष्य ही है जिस ऊंचाई के लिए बनाया गया है वहां तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि मां, पिता और गुरु अगर ये तीनों व्यक्ति के जीवन में अपनी भूमिका पूरी करे तो इंसान जरूर उस ऊंचाई तक पहुंचेगा, उस स्तर तक पहुंचेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है